और गाजा जंग के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे, निशाने पर, इराक, सीरिया में अमेरिकी बेस पर कई हमले हुए। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 10 हमले हुए। और आइए अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर कहां-कहां कितने हमले हुए हैं अभी तक। तो ईरान के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने और खासकर सैन्य ठिकाने बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से समझते हैं। तो 24 घंटे के अंदर 10 बड़े हमले हुए हैं। कहां-कहां हमले हुए हैं उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। ये सारे अमेरिकन बेसिस हैं जिन पर अटैक हुआ है। तो देखिए, मिशन सपोर्ट साइट यूफ्रेटिस पे ये हमला होता है। ये पहला हम जो आपको दिखा रहे हैं। दूसरा हमला देखिए, इरबिल एयर बेस पे ये हमला होता है। 2 हमले वहां पर हुए हैं। और रुमानी लैंडिंग जोन पे 2 हमले हुए हैं। बशर एयर बेस जो है यहां आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक हमला हुआ है। अल असद एयर बेस और अमेरिकी दूतावास बगदाद, वहां पर अल असर पे 2 और अमेरिकी दूतावास पर 1 हमला हुआ है। और गश्ती बेस शद्दाद पर 1 हमला हुआ है। ये जो पूरा आप लोकेशन देख रहे हैं, सीरिया, इराक, ये 2 देश है जहां पर अमेरिकी एयर बेसिस को टारगेट किया गया है। कहीं पर 2 हमले हुए हैं, कहीं पर 1 हमले हुए हैं। और इस तरीके से 24 घंटे में ये 10 बड़े हमले हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे निधि के पास। यहाँ टारगेट अमेरिका है और अमेरिका के ठिकानों पर अटैक हो रहा है। अब देख लेते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां है। जो मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं अमेरिका के, तुर्की में 2 बेस हैं अमेरिका के। आप मैप के सहारे देख रहे हैं। इराक में 2 बेस हैं, इनके बेसिस पर अटैक हुआ है। कुवैत में 3 बेस हैं अमेरिका के। और सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर 2 बेस हैं। बहरीन में 1 बेस है। इसके अलावा कतर में 1 बेस बताया जाता है। तो ये अमेरिका के बेसिस हैं, लेकिन ये लगातार निशाने पर रहे हैं। चतुर्वेदी सर, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सीरिया और इराक जैसे इलाकों में जहां जहां अमेरिका ने अपना अस्तित्व बनाकर रखा हुआ है इन बेसिस के जरिए, वहां अटैक हो रहा है। तो ये तो सीधी लड़ाई है कि आप अमेरिका से अगर वॉर की स्थिति चाहते हैं तो फिर तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा हमला करने से। बिल्कुल सही कहा निधि आपने, लेकिन ये बेसिस इस एरिया में क्यों हैं, अमेरिकन बेसिस यहाँ पे क्यों हैं, ये बेसिकली इस एरिया की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। ये एरिया बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का एरिया है, एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑयल पैदा होता है जो पूरे विश्व को ऑयल देता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए यूएस ने अपने बेसिस हर जगह रखे हैं। जॉर्डन में है, तुर्की में है, कतर में है, इराक में है। और जो वहाँ पर हैं, तो ये कहना कि अगर वहाँ पे अटैक हो गया है तो अमेरिका उससे पीछे हट जाएगा, ये कभी नहीं होगा। अमेरिका अपना प्रभुत्व यहाँ पे रखेगा और उसका रिटेलिएशन भी अच्छी तरह से करेगा। जहाँ से ये हमले हुए हैं उनको अच्छी तरह से रिटेलिएट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। प्रोवोक तो किया जा रहा है अमेरिका को इन बेसिस पर हमले करके। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, ये प्रोवोकेशन है अमेरिका को और ज़्यादा इस युद्ध में लाने के लिए। लेकिन अमेरिका मैं नहीं समझता डायरेक्टली इसमें आएगा। इजराइल के थ्रू ही, और इजराइल को पूरा सपोर्ट, जैसे आपने देखा इंक्लूडिंग यही है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल में कल उसने वीटो दिया सीज फायर के लिए। इजराइल को अमेरिका का समर्थन है और यही सबसे बड़ी ताकत है इजराइल की, जिसको हमास और हमास के तमाम समर्थक देश भी समझते हैं।